सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तेजेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन हरेक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 12 वचन से लेकर 17 वचन तक अध्ययन करेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह किन किन जगहों में गया उसको पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो है आज के वचन में हम जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, और क्योंकि हेरोदेस राजा प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था, इसलिए यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह को लेकर मिस्र देश को चला गया। और जब स्वर्गदूत यूसुफ को ये स्वप्न में बताया कि हेरोदेस राजा मर चुका है, तो यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह को लिया और मिस्र देश से इजराइल में आ गया। लेकिन क्योंकि हेरोदेस राजा की जगह पर उसका बेटा वहां पर शासन कर रहा था, इसलिए यूसुफ बैतलहम वापस जाने से डरा और वो इजराइल के गलील प्रदेश में जाकर नासरत नगर में रहने लगा। और हम नासरत नगर को जो है प्रभु यीशु मसीह का घर या फिर होम टाउन भी कह सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का समय आया, तब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के पास जाकर बपतिस्मा लिया। और जब बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया ताकि शैतान मतलब इब्लिश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हो। अब उसके आगे हम 12 वचन में पढ़ेंगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। तो यहाँ पर जो है अभी प्रभु यीशु मसीह जंगल में है ना, और उसको जब ये खबर मिला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी बना लिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह गलील के प्रदेश के नासरत नगर में आया और वहां से कुछ समय बाद वो नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में जाकर रहने लगा। जबूलून और नप्ताली के देश में जो झील है, उस झील के किनारे में लगा एक कफरनहूम नाम का नगर था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर को छोड़कर जाता है। तो यहाँ पर तो शॉर्ट में दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम क्यों जाता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का नासरत नगर से कफरनहूम जाने के पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो यहाँ पर 14 वचन में दिया है, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। एक रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हो, इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में जाता है। और दूसरा जो कारण है उसे हम लूका उसका 4 अध्याय का 16 से 30 वचन में पढ़ सकते हैं। हम पूरा वचन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ भाग जो है जो मेन पॉइंट है उसको जो है हम पढ़ेंगे। हम 16 वचन में पढ़ेंगे। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जंगल से नासरत नगर में आता है और अपने रूटीन अपने रीति के अनुसार जो है प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के दिन मतलब संडे को चर्च में जाकर यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से जो है वो कुछ भागों को पढ़ता है, जिसे हम यशायाह उसका 61 का 1 और 2 वचन में पढ़ सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह वहां पर पढ़ा उसको हम यशायाह उसका 61 का 1 और 2 वचन में पढ़ सकते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह इस भाग को पढ़ा और उसमें से कुछ बात जो है प्रभु यीशु मसीह बोला 21 वचन में। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे लिए पूरा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बताए कि जिस रीति से एलिय्याह और एलीशा तुम्हारे बीच में भेजे गए थे, उसी रीति से मैं भी तुम्हारे बीच में भेजा गया हूँ कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, कि मैं जो है एक मसीहा के रूप में तुम्हारे बीच में भेजा गया हूँ। इस बात को जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बताते हैं। एक रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, है ना। लेकिन वहां के लोग इस बात को ग्रहण नहीं करते और प्रभु यीशु मसीह का एक रीति से विरोध करते हैं। और 28 वचन में ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में भेजा गया हूँ, मैं एक मसीहा के रूप में तुम्हारे बीच में भेजा गया हूँ, इस बात को जब उन्होंने सुना तो वो जो है क्रोध से भर गए। और 29 में और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। 30 वचन में परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। तो ये जो कारण था प्रभु यीशु मसीह का नासरत नगर को छोड़ने का, क्योंकि वहां के जो यहूदी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह का विरोध किए, इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में आया।
हम मत्ती उसका 4 अध्याय में आएंगे। 15 वचन में लिखा है, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। तो गलील प्रदेश में जो है ज्यादातर यहूदी लोग रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब नासरत नगर को छोड़कर कफरनहूम में आया तो कफरनहूम में जो है अन्य जाति लोग रहते थे। और कफरनहूम कहाँ पर था? जबूलून और नप्ताली के देश में, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो कफरनहूम में ज्यादातर लोग अन्य जाति रहते थे, इसलिए उस जगह को अन्य जातियों के गलील के रूप में यहाँ पर बताया गया है। 16 वचन में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अब हम ये बात जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले जो है यहूदियों के लिए भेजा गया था, है ना। जितने यहूदी थे उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह भेजा गया था। और उसके बाद जब यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तब प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के पास भेजा गया। तो उसी रीति से जब नासरत के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, जब उसे उन्होंने मारने के लिए पहाड़ से गिराने का जब उन्होंने योजना किया, तो वहां से प्रभु यीशु मसीह निकलकर हम अन्य जातियों के बीच में आया। क्योंकि हम जो है अन्य जाति है ना, हम कोई यहूदी नहीं है, ना कि इजरायली नहीं है, हम अन्य जाति लोग हैं। तो एक रीति से हमारे लिए भी द्वार खुला उद्धार का, और प्रभु यीशु मसीह को हम जान सके, और हमारे लिए भी जो है उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। तो उसी बात को लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे, हम अन्य जाति जो है अंधकार में बैठे थे, तो लेकिन हमारे लिए भी जो है प्रभु यीशु मसीह आया और हमारे को भी सुसमाचार बताया गया। तो एक रीति से हम जो अंधकार में बैठे थे वो प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति के समान हमारे लिए आया, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और हमारे पास कोई आशा नहीं था, है ना, यहूदियों के पास भी नहीं था, लेकिन उनके पास जो है प्रभु यीशु मसीह आया, और हमारे पास जो है बाद में आया। तो हमारे पास जब कोई आशा नहीं था तो प्रभु यीशु मसीह एक आशा के किरण के रूप में हमारे लिए आया। क्योंकि यदि हमारे पास सुसमाचार नहीं आता तो हम तो सिर्फ मृत्यु में जाते, हम सिर्फ नरक में जाते, है ना। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन बनकर आया, और उसी को यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता पुराने समय में भविष्यवाणी के रूप में लिखा है। 17 वचन में देखेंगे, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का कार्य कफरनहूम से शुरू हुआ। सबसे पहले तो नासरत में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को सुसमाचार बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़कर कफरनहूम आए और हम अन्य जातियों को जो है सुसमाचार सुनाया गया। तो इस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य आरंभ हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये अध्ययन अगर आपको लाभदायक लग रहा है, यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके इसे और भी लोगों के साथ जो है शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सबको एक बार फिर से जय मसीह की।